नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। गुड मॉर्निंग सर, मैराथन वाज सो गुड, थैंक यू भाई। अच्छा, कल मैराथन जो क्लास हुई थी वो उसको जरूर देख लेना, है ना। ज़्यादा नहीं तो स्टार्टिंग के 40-50 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम डिस्कस करेंगे भाई, सिलेंडर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं भाई। सिलेंडर भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जाम उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देखोगे तो सिलेंडर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है भी क्या? बेलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलन। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? बेलन बोला जाता है। इसके तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू में r+h होता है। देखो भी, कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो अंदर वाला जो भाग है ना, ये हमारा सिलेंडर, ये जो अंदर वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया पूरा होता है, टोटल सरफेस एरिया पूरा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं 2πr इंटू में r+h। देखो भाई, इस ये क्या भी सर्कल, ऊपर भी क्या भी सर्कल, नीचे भी सर्कल। सर्कल के एरिया को बोलते हैं πr², सर्कल के एरिया को बोलते हैं πr², यही बोलते हैं। ये जो खोखला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, 2πrh बोलते हैं, 2πrh बोलते हैं, ठीक। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं ना, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। आप कहीं सर ऐड करके बताना। देखो भाई, तीनों को ऐड कर देता है, πr² और πr² कितना होगा? 2πr² हो गया। क्या हो गया भाई? 2πr² हो गया, ठीक। और 2πrh और है, 2πrh और है, ठीक। तो 2πr मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर? r+h बचा। 2πr इंटू में r+h, ये होता है भी टोटल सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम यानी आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भी πr²h होता है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? πr²h, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखो। वॉल्यूम होता है कंप्लीट कैपेसिटी, यानी किसी भी चीज की क्षमता जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। किसी भी चीज की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम यानी आयतन बोला जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करें भाई, ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, सिलेंडर के क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सर एस्टेट वाले भी करें सर मैराथन? ये जो मैराथन मैंने कल करवाई ये सभी बच्चों को करनी चाहिए। DTPSB वालों को भी करनी चाहिए, रीड वालों को भी करनी चाहिए, एस्टेट वालों को भी करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। मेरे जो टॉपिक होते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, ठीक है। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए यूजफुल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने करके बताएंगे। हो गया? देखो भाई, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास हमारे पास कितना भी? 42 सेंटीमीटर है। एक बेलन है हमारे पास ये वाला भाई। इस बेलन का जो व्यास है ना, बेलन का जो व्यास है वो कितना है? 42 सेंटीमीटर व्यास है। कितना? 42 सेंटीमीटर, ठीक। यानी व्यास इसे बोलते हैं। ये क्या है? सर्कल का व्यास, यानी ये क्या भी नीचे सर्कल, सर्कल का व्यास कितना है? 42। और रेडियस क्या होगी? 21 होगी। त्रिज्या क्या होगी? 21। रेडियस यानी त्रिज्या हमारे पास क्या होगी? 21 होगी। यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 21 आ गई। और ऊंचाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया होता है भाई 2πrh होता है। तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21 है। और एच की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। तो 7 थी कितना हो गया? 21 हो गया। तो 22 थी 66, 66 को 20 से गुणा कर दो। 0, 2 6 के 12, 1 2 6 के 12 और 1 13, 1320 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 1320 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था, अभी एक दो क्वेश्चन बेसिक आएंगे फिर बढ़िया आएंगे। हाँ जी सर, मैं क्लास में नया हूं, मुझे मैथ नहीं आता है, फिर से क्लास शुरू होगा? नहीं नहीं, जो आपने कोर्स लिया है ना, जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था HCF एंड LCM, वहीं से आप स्टार्ट करो।
अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो बिल्कुल जो पहला टॉपिक है ना वहाँ से स्टार्ट करो, और ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको 2-3 बार देखो, 2-3 बार सुनो, समझो कि किस चीज़ से रिलेट करते हुए ये चीज़ आगे बढ़ रही है, तो सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भी, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन हमारे पास कितना है अभी, 448 पाई है। बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना है अभी, 448 पाई है। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन का आयतन होता क्या है अभी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच वो कितना है अभी, 448 पाई है। तो पाई से पाई कट गया। ठीक, तो आर स्क्वायर, बताओ यार एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 है, जो कि 448 के बराबर है। 7×6 = 42, 2 8, 7×4 = 28। तो आर स्क्वायर 64 के बराबर, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। पावर से पावर कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू अभी निकाली है कितनी भी, 8, और एच की वैल्यू तो भाई इसने दे ही रखी है पहले से ही, 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 को 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 और 3 35। तो 352 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुरुजी रीजनिंग की मैराथन क्लास कब होगी, रीजनिंग की फ्राइडे को होगी, शुक्रवार को, है ना, वही 2 बजे की टाइमिंग पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने करके बताओ। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने। अंजू वाजपेयी आप ही की क्लास है ये। ठीक है, पर आप न्यू एडमिशन हो तो स्टार्टिंग से करो, फर्स्ट क्लास से। रिकॉर्डेड वीडियोस रखी होंगी सारी की सारी, उनको पढ़ो। ठीक है, सर मेरा आज फर्स्ट डे वाली इस क्लास को मत लगाओ भाई, जिसका फर्स्ट डे है वो इस क्लास को मत लगाओ। ठीक, किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई हमारे पास क्या भी 1.2 मीटर है, और इसका आयतन हमारे पास 4620 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन देखो अभी, वॉल्यूम हमारे पास कितना है अभी, 4620 है, ये वॉल्यूम है भाई। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, जो कि 4620 के बराबर है, 4620 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्या भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब देखो भाई, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर हमें नहीं पता भाई, और एच की वैल्यू देखो यार 1.2 मीटर दे रखी है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में जा रहा है ना तो सबको सेंटीमीटर लेकर जाओ, या तो इसको इसके सेंटीमीटर बना दो, या फिर इसके मीटर बना दो। एक काम करना पड़ेगा। ठीक, या तो क्वेश्चन मीटर मीटर में चलने दो, या फिर क्वेश्चन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चलने दो। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर बना दो। ये 1.2 है ना, 1.2 का आप लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। 1.2 का आप लिख सकते हैं 12/10, ये 12/10 मीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं सर। ये कितना होगा, 120 सेंटीमीटर हो गया। अरे हाँ या ना, 120 सेंटीमीटर हो गया। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भी, बेलन की लंबाई, लंबाई यानी हाइट कितनी आ गई, 120 आ गई, जो कि 4620 के बराबर है। ठीक रहेगा अभी। तो अब देखो जो कटता है काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई। हाँ जी, 22 दूनी 44, 2 2 22 से कम 22, और कुछ कट रहा है। हाँ जी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक, और कुछ कटेगा भी, और कुछ नहीं कट रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49/4 हो जाएगा भाई। 49/4 यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। हमें बताना है अभी क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया बताना है।
कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कहाँ है एच, एच की वैल्यू एच की वैल्यू क्या है 120 है। ठीक, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 को 120 से गुणा कर दो, 22 को 120 से गुणा कर दो। ठीक, 0, 22 गुणे 24 2, 22 गुणे 24 और 2 कितना होगा 26 हो गया। चेक करके देखो, यही आ रहा आप सभी का आंसर 2640। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4th, ये करके बताओ। सर सबका क्लास खत्म हो गया, आपका क्लास कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका मेरा क्लास खत्म नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, है ना। मैंने छोड़ दिया तो मैथ को छोड़ दोगे, मुझे पता है। आगे से हट जाएं, लो जी। बताओ, एक बेलनाकार टंकी का आयतन हमारे पास 352 मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है अभी, आधार का व्यास 8 मीटर है ना। देखो अभी ये आपके सामने एक बेलन है, ठीक, ये आपके सामने एक बेलन, ठीक है। इसके आधार का व्यास, आधार ये होता है ना, अब इसका जो व्यास दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो बताओ यार त्रिज्या कितनी होगी, 4 होगी ना, त्रिज्या कितनी होगी 4। तो यानी रेडियस हम कह सकते हैं त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 4 होगी। तो टंकी की गहराई बतानी है, गहराई का मतलब हाइट से होता है, लंबाई हो गहराई हो, है ना, कहीं पर भी लंबाई लिखा मिले गहराई भी लिखा मिले उसका मतलब ऊंचाई से ही होता है ना। आप सोचेंगे सर कैसे कैसे होता है, जैसे मान लो ये बेलन है ना, ये क्या भी बेलन, अगर मैं इसको यूं देखूंगा ना तो मुझे गहराई नजर आएगी, है ना, गहराई नजर, अगर मैं इसको यूं देखूंगा तो ऊंचाई नजर आएगी, अगर मैं इसको यूं देखूंगा तो लंबाई नजर आएगी, पर है तो तीनों एक ही चीज ना। ठीक, तो गहराई बतानी है यानी ऊंचाई बतानी है। आयतन कितना दे रखा है अभी, 352 दे रखा है। हाँ जी, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है πr² होता है, जो कि 352 के बराबर है। पाई की वैल्यू क्या भी 22/7, आर आर क्या भी हमारे पास 4, तो 4 गुणा में 4, और एच ये रहा भाई 352 के बराबर है। ठीक है, अब देखो भी कुछ कटता है तो काट दो भाई। हाँ जी, 22 से काट के देखते हैं भाई, 22 एकम 22, कितना बचा 13, 2, 22 छक्का 132, 4 चौके 16, 16 से 16 कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अरे बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, ये करके बताएंगे। किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में r प्लस एच, जो कि अभी 748 के बराबर है। इसके आधार की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर, परिधि यानी 44, यानी 2πr क्या होती है 44 है। हाँ जी, तो
आर प्लस एच, और भी कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। अच्छा एक काम करो, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। 2 पाई आर जो है ना हमारे पास कितना है भी 44 है, तो 2 गुणा में 22/7, और ये क्या भी 44 के बराबर है। 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आर की वैल्यू 7 आ गई। तो आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास यहाँ, तो आर प्लस एच ये 748 के बराबर है। ठीक है, बताओ अभी 748 कट रहा है क्या? अभी चेक करते हैं। अभी 22 3 66, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है अभी। 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 चौका 88, ठीक, और ये 17 पे कट गया भाई। तो 7 प्लस एच जो है ना वो हमारा 17 के बराबर आ गया नहीं आ गया? तो 17 में से 7 माइनस करेंगे ना, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। पर हमें निकालना क्या है? आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हम निकाल देते हैं अभी। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई की वैल्यू क्या है अभी? 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी? 7। तो 7 गुणा में 7, और एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है 10। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 सत्ता कितना होता है? 22 सत्ता 154, 154 को 10 से गुणा करेंगे 1540। 1540 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने यहां देखेंगे। किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760 बटे में 7 है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है अभी? वॉल्यूम हमारे पास है अभी 1760 बटे में 7। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी? पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि 1760 बटे में 7 है। ठीक है, हाँ जी, 7 को यहां ले आओ। 7 पाई आर स्क्वायर एच जो कि 1760 के बराबर है। ठीक, गहराई यानी 3.2 मीटर, और परिमाप उसके आधार का परिमाप आपको बताना है। आधार का परिमाप क्या होता है? आधार की परिधि यानी 2 पाई आर आपको बतानी है। 2 पाई आर की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखो भाई अब कुछ कटता है काट दो भाई। 7 गुणा में 22/7 आर स्क्वायर, और एच 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 की वैल्यू क्या है? 3.2, 32/10, 22 8 176 होता है। ठीक है, और कुछ कटेगा? 8 चौका 32। ठीक है, एक मिनट। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, और कुछ कटेगा भी? 7 से 7 कटेगा, ये 5 पे कटेगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 25 आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, है ना? आर की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब 5 यहाँ पर पुट कर दो। 2 गुणा में 22/7 गुणा में 5। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 पंजा कितना होता है? 44 को 40, 40 पंजा 200, 220, 220/7, 220/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सर प्लीज बता दो, CHSL प्री एग्जाम सिर्फ मैथ रीजनिंग इंग्लिश करने से क्वालिफाई हो जाएगा? क्वालिफाई नहीं होता बच्चे, वो एग्जाम वो होता है मेरिट बेस पर होता है CHSL का। ठीक है, और डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपको कौन सी कैटेगरी में आते हो? जनरल कैटेगरी में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो? ठीक है, कोई ST कैटेगरी का कैंडिडेट है तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश से लगभग हो जाता है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट मजबूत है तो हो जाता है। अगर OBC और जनरल में आता है तो फिर उसको फिर GS भी पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, जनरल स्टडीज भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? मे बी अगस्त तक आ जाए, मे बी अगस्त तक। ठीक है, हाँ ओबीसी में हो तो फिर आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी। ओबीएस ओबीसी और जनरल में इनकी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आजकल, लगभग सेम कट ऑफ होती है। थोड़ी बहुत 5-7 नंबर 10-15 नंबर का भले मिल जाए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अरे कोई तो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरती कुमारी, बबीता कुमारी, सत्या कपूर। हाँ जी। गुरु जी एस्टेट देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, एस्टेट देना भी, एस्टेट जब भी आएगा तब जरूर देना भी। ठीक है। 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का व्यास हमारे पास कितना है? 84 सेंटीमीटर। रोलर, रोलर पता है ना आपको, जो रोड को समतल करता है ना? कुछ ऐसा होता है रोलर, जो समतल करता है भी रोड को, है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, उसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 84 सेंटीमीटर, है ना? इसका जो व्यास है कितना दे रखा है? 84 सेंटीमीटर। बताओ त्रिज्या कितनी होगी? 42 होगी। त्रिज्या कितनी होगी? 42। यदि किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाता है, एक चक्कर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब ये रोलर चक्कर लगाएगा, ठीक है, जब ये रोलर चक्कर लगाता है ना, तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट काम करता है, ये वाला पार्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं? 2 पाई आर एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पाई आर एच, यानी एक चक्कर का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर एच होता है। तो 750 चक्कर लगाता है भाई, 750 चक्कर लगाता है। तो 750 गुणा में 2 पाई आर एच, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 42 है। और एच की वैल्यू क्या है? 1 मीटर लंबा रोलर है, इसकी जो लंबाई है 1 मीटर है। लंबाई ही हमारी हाइट होती है, गहराई ही हमारी हाइट होती है, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक, अब देखो भाई, जो कटता है काटता हूँ इसको। तो 7×6 = 42। ठीक, बस यही कटेगा। अब इन सब की गुणा कर दो। ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर है भाई, है ना? ये क्या भी हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर, और हमें आंसर निकालना है मीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर की क्या बनाओ? मीटर बनाओ। तो ये कितना हो जाएगा? 42 बटा, सेंटीमीटर के हमने क्या बनाने हैं? मीटर बनाने हैं। 22 बटा 42 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इतने गुणा में 1। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2×5 = 10, ये 11, 15×5 = 75। ठीक, अब इनकी गुणा करके देखो भी क्या आएगा आंसर। 1980। 1980 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, ये करके बताएं।
एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई मतलब h1, आधार त्रिज्या यानी r1, है ना, h1 और r1, ये क्या भी h1 है और ये क्या भी r1 है। दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या, ऊंचाई और आधार त्रिज्या ये क्या भी h2 और ये क्या भी r2। तो पहले बेलन का आयतन दूसरे बेलन से आयतन का अनुपात बताना है, दोनों बेलनों के बीच में अनुपात बताना है। तो ये देखो भी पाई r1 स्क्वायर h1 और ये क्या भी पाई r2 स्क्वायर h2, इन दोनों के बीच में क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक, तो पाई से पाई कट गया। r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r1 की वैल्यू 6, h1 की वैल्यू 3, तो 6 गुणा में 6 गुणा में 30, और r2 की वैल्यू हमारे पास क्या भी 12, 12 गुणा में 12 और ये क्या भी 15। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया भाई, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, 15 दूनी 30, 30 से 30 कट गया, तो 1:2 आ गया, है ना, 1:2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, ये करके बताओ। देखो जी, किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके टोटल सरफेस एरिया का यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी कर्ड सरफेस एरिया जो है ना, कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, यही बोला गया है। किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, यानी ये 1/3 है, ये क्या भी 1/3। अगर मैं इसको 1/3 कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू में r+h होता है और गुणा में 1/3। ठीक है, ठीक आ रही थी, ठीक भी नहीं है, बताओ। हाँ जी, 3 को यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी, हाँ देखो 2πr से 2πr हमारा कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया भी 3h हो गया, है ना, ये अपना क्या होगा 3h, और ये क्या होगा भी r+h हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या की वैल्यू क्या देखिए 8 सेंटीमीटर, h को यहाँ ले आओ, 3h माइनस h, और त्रिज्या की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर, तो 2h हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, h की वैल्यू आ गई भाई 4। ठीक रहेगा भाई। अब हमें बताना है बेलन का आयतन बताना है, आयतन यानी वॉल्यूम, यानी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 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 कहाँ भाई, ये रहा 8 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है भी 4 है। ठीक, तो 64, 64 दूनी 64 चौका कितना होता है 256 होता है। ठीक है, हमें आंसर पाई में निकालना है ना, तो यहाँ पर पाई रखो, 256 पाई हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये करके बताएंगे।
देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। यहां पर देखेंगे, एक बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच होता है, इसका 4 गुना। ठीक, उसके आधारों के क्षेत्रफलों के, एक बेलन जो होता है ना, ये बेलन है भाई, इसके आधार होते हैं, एक आधार ये है, एक आधार ये है, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग, है ना, आधारों के क्षेत्रफलों की योगफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों का योगफल, है ना, क्षेत्रफलों की योगफल। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफलों का योगफल कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुना के बराबर है, इसके 6 गुना के बराबर है। ठीक है भाई, इसके 6 गुना के बराबर है। ठीक, तो देखो भाई, अब जो करता है काट दो। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एक आर बच गया, तो 4h, और यहां पर आर गुणा में 6 हो गया। अच्छा, हमारे पास कोई वैल्यू दे भी रखी है क्या? ऊंचाई की वैल्यू 12 दे रखी है, ऊंचाई की वैल्यू 12, तो 4 गुणा में 12। ठीक, तो 6 दूनी 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आर की वैल्यू 8 है, तो इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई में आंसर निकालना है। आर की वैल्यू क्या है भी? 8। 8 गुणा में 8, और एच की वैल्यू भाई साहब क्या है? 12 है। तो 64 को 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 4 12 6 72, और 4 76, 768 पाई हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम क्यूब के करते हैं भाई। ठीक है, कुछ सीटेट के क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जो सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछा गया, बताएंगे। किसी ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भी? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है भी? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है भाई, जो कि 24 के बराबर। पता है ना भी? फॉर्मूला याद है या भूल गए? देखो, ये होता है भी कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम यानी ए क्यूब, कर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए क्यूब रूट 3a। इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई। ठीक, तो 6 तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 का स्क्वायर। पावर से पावर कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। आयतन का मतलब होता है ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट ये करके बताओ। किसी घन का आयतन हमारे पास क्या भी? 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन यानी वॉल्यूम जो है ना, वो कितना भी? 2197 है। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भी? ए क्यूब होता है, जो कि 2197, 2197 किसका क्यूब होता है बता सकते हैं? 2197 का क्यूब रूट बता सकते हो? 2197 का क्यूब रूट होता है 13। 13 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक, तो आपको बताना है कि लिटरल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। तो 4 गुणा में ए की वैल्यू कितनी है? 13 गुणा में 13,
169 को 4 से गुणा कर दो भाई। 4 दिन 36, 3 4 24, 24 और 3 कितना होगा 27, 2 4 एकम 4 और 2 6, 676 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो भाइयों, बात को समझ पा रहे हो? 676 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये करके बताओ भाई। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। दो घन है हमारे पास, पहला घन ये है, दूसरा घन ये है। इनके आयतनों का अनुपात कितना है भाई? 2:27 है। ठीक है, ये आयतन का अनुपात है। सबसे पहले भुजा का अनुपात निकालो। भुजा का अनुपात कितना होगा भाई? 2:3 होगा। अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेम एज इट इज एक प्रश्न आपको, हाँ एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताओ। बताओ भैया, दो घनों के आयतनों का अनुपात हमारे पास 27:64 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घन है हमारे पास, 27:64 है। ठीक है, इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये कितना हो गया? 3:4 हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:16 हो गया। 9:16, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने करके बताएंगे। करो भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 देखो अभी। एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए। मान लेते हैं अभी भुजा हमारे पास 100 है, ये 50% बढ़ाई जाए तो कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक, 150 हो जाएगी ना। अगर इसको अनुपात में लेकर आना चाहें तो क्या होगा? 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3:2 आ गया। तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। इसका आयतन निकालो। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? देखो भाई कितने की वृद्धि हो रही है। 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आएगा ना। 19 की वृद्धि हो रही है, किसके ऊपर? 8 के ऊपर, गुणा में 100%। तो 4 दूनी 8 और ये आपका हो गया 25। 19 को 25 से गुणा कर दो। 19 पंजा कितना होता है? 95 होता है। 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47, 475/2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 5, 237.5% आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अभी है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपके डाउट लेंगे। जो भी आपके माइंड में जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा से बताएं। चलो दोबारा से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तो कुछ नहीं है बच्चे, ये तो कई बार बता रखा है, कई उसमें भी आ रखा है। चलो बात बताएंगे फिर। किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा को 150% बढ़ा दिया जाए। मान लेते भी भुजा हमारे पास 100 है, 150% बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। इसको अनुपात के फॉर्म में लेकर आना भाई, 5 और ये 2। तो इसके क्षेत्रफलों में कितनी वृद्धि हुई ये आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? क्षेत्रफल के केस में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 25। बताओ यार कितने की वृद्धि होगी? 19 की वृद्धि होगी। किसके ऊपर? 4 के ऊपर। 19 की वृद्धि होगी किसके ऊपर? 4 के ऊपर, गुणा में 100%। ठीक है, तो 19 पंजा कितना होगा? 95। 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47। 21 की वृद्धि होगी ना, 21 की होगी। कितने की वृद्धि होगी? 21 की वृद्धि होगी। किसके ऊपर? 4 के ऊपर, गुणा में 100%। कितने पे करेंगे? 25 पे गया। 25 से कम 25, 2 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो गया? 53 होगा। 50 और 2 कितना हो गया? 52 हो गया। 525% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सर 250 कैसे आया? अच्छा 250 कैसे आया? देखो मान लेते हैं किसी घन की भुजा 100 है, 150% बढ़ गई है ना, 150% की वृद्धि होगी। तो 100 में 150 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। हाँ जी, एक बच्चे ने पूछ रहा था सर क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, दो घन के आयतनों का अनुपात। आयतन क्या होता है भाई? आयतन होता है सर ए क्यूब होता है। आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पर हम भुजा का अनुपात निकालेंगे। भुजा क्या होती है? ए होती है। यहाँ पर हमने भुजा का अनुपात निकाला यानी क्यूब रूट कर दिया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के केस में क्या करते हैं? ए स्क्वायर करते हैं। क्षेत्रफल के केस में क्या करते हैं? ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। ठीक है, ठीक। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करते हैं। और किसी का कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आप। हाँ, कल की मैराथन क्लास को जरूर देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं कल की मैराथन क्लास को जरूर देखें। वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस क्लास है। तो 4 साढ़े 4 घंटे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये गारंटी आप देख लेना, कल की क्लास से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर। देखो बीपीएससी एग्जाम्स हो गया लेट, डी ट्रिपल एस भी बहुत लेट हो गया है ना। कंटेंट तो हमने आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया, इतना कुछ करा दिया, इससे बाहर आपका आने वाला है नहीं कुछ भी। सब यहीं से ही आएंगे। ठीक है, हम्म। सर आज का कोई क्लास है यूट्यूब पर? आज तो नहीं है, वेंसडे को होगी क्लास 12 बजे। ठीक है, ठीक। हाँ, कल की जरूर क्लास देख लेना भाई। सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले कैसे लर्न करें? बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। सर बीपीएससी और केवीएस किस पर ज़्यादा फोकस करूं? देखो दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं अपने समय पर। अगर आप बिहार या बिहार के आसपास बिलोंग करते हैं तो आप बीपीएससी के ऊपर ज़्यादा टारगेट करो। ठीक है, अगर आप बिहार या फिर बिहार के आसपास रहते हैं तो आप बीपीएससी एग्जाम्स के ऊपर ज़्यादा टारगेट करो। अगर आप कहीं और के रहने वाले, हरियाणा या फिर कहीं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो फिर आप केवीएस के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अश्वनी कुमार सिंह। हम्म, चलिए, ठीक है, चलिए। आज हम इतना ही करते हैं। सर मैथ को कैसे अच्छा करें प्लीज़ बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो टॉपिक करते हो उसको 4 या 5 बार रिवाइज करो अच्छे तरीके से, 5-6 बार रिवाइज करो। जब तक उसका 5-6 बार रिवीजन नहीं कर पाए ना, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कम से कम 5-6 बार करो, तो आपको फिर मैथ इजी लगना स्टार्ट होगा। और मैथ को मैंने बहुत इजी बना भी रखा है, अब एक बार करो तो सही ना। जो इंसान मेरे से पढ़ लेता है ना, तो ये इतना तो मुझे भी पता है वो किसी और से नहीं पढ़ता है, इतना तो मुझे ही पता है। हाँ, कहीं और प्रैक्टिस करने जा सकता है पर पढ़ेगा वो मेरे से ही, कंटेंट वो मेरे से ही करेगा। ठीक, मैंने जितना कोशिश की है ना आसान बनाने की, जितना कोशिश की है वो मैंने किया है। ठीक है, चलिए। सर गणित हमें बोरिंग लगता है। देखो भाई, नौकरी लेनी है तो करना पड़ेगा। पढ़ाई तो बोरिंग ही लगती है ना, पढ़ाई तो बोरिंग ही लगती है।